4 जून के बाद नोटिस आएगा तेजस्वी के पास, पता है नोटिस आएगा 4 जून के बाद, फिर 2-3 नोटिस आएगा, नहीं ये ठीक से काम लेंगे या कानून को समर्थन नहीं करेंगे या ठीक से साथ नहीं देंगे तो जेल जाएंगे तेजस्वी। एक सवाल सर, और अहम सवाल ये है कि आज ये भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून के बाद हो सकता है विधानसभा बिहार में चुनाव 2025 में। 2025 से पहले आज मोदी जी ने इशारा भी किया, एनडीए की गारंटी के साथ साथ बोले मोदी का गारंटी भी है। 2024 चुनाव 25 का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले क्या तेजस्वी यादव, क्या लालू यादव, क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य, क्या 25 के चुनाव से पहले उन लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा? इस तरीके से क्या बीजेपी का कोई प्लान चल रहा है क्या? आप लोग का मीडिया वाले लोग का लैंग्वेज बहुत गंदा होता है और गलत भी होता है हमारे अनुसार। जेल भेज दिया जाएगा, ये लाइन तो बड़ा आप लोग, मोदी जी बोले जेल का रास्ता तैयार है उन लोगों के लिए 4 तारीख के बाद। ये मोदी जी का बयान है, जेल का भारतीय संविधान के तहत बोल रहे हैं ना, भारतीय संविधान के तहत बोल रहे हैं कि उनका जेल का रास्ता तैयार है। मोदी जी थोड़ी भेज रहे हैं, केजरीवाल को बाहर कौन लाए? मोदी जी लाए। फिर मोदी जी गारंटी कैसे दे रहे हैं कि ये मोदी का गारंटी है, ये एनडीए की गारंटी है? फिर बोल दिए कोर्ट का गारंटी है, फिर मोदी गारंटी क्यों नाम ले रहे हैं? मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी का शुरुआत जो शपथ हुआ था वो भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ था, और जो ही भ्रष्टाचारी हैं इसके लिए वो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, कानून के तहत तो जेल जाएगा ही, चाहे वो 1 रुपया का चोर हो या 1 अरब का चोर हो, उसका जेल। जो भ्रष्टाचार किया वो कहाँ जाएगा? कश्मीर वादी में जाएगा, इटली में जाएगा, कहाँ जाएगा? आपके अनुसार कहाँ जाना चाहिए? एक सवाल और यार किया, मोदी जी यदि गारंटी देते हैं तो पब्लिक को तो, हमारी जो जनता जनार्दन है उनको तो काफी खुश होना चाहिए कि एक ऐसा पीएम मिला है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपने गारंटी दे रहा है कि मैं जो है सो ईडी को एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, आप भ्रष्टाचार का बात किए, क्या बीजेपी में तमाम जितने भी नेता हैं क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या और भी नेता बीजेपी में कई सारे ऐसे आरोप है, जैसे देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम और अन्य नाम लेने लग जाए तो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो क्या वो लोग मोदी बीजेपी में आने के बाद, एनडीए में आने के बाद, क्या वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास ऐसा क्या कुछ है जो कि वो लोग क्लीन चिट मिल जाता है, वो लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं? ऐसा विपक्षी दल कहते हैं बीजेपी तो पूरा, बीजेपी एक कहानी है कि गंगा मैया तेरा सबका पाप धोते धोते मैला हो गया। उसी तरीके से बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो धुल जाता है। तो फिर बीजेपी में एक भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी ट्रेनिंग मशीन है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का ट्रेनिंग मशीन। इंडिया वाले लोग बोल रहे हैं, जो अब नाम ऐसा गंदा रखे हैं कि इंडिया बोलने में भी शर्म आती है, इंडिया गठबंधन बोलना पड़ता है। इंडिया गठबंधन वाले लोग ये दिए हैं वॉशिंग मशीन का नारा। वास्तव में बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी ट्रेनिंग मशीन है कि बेटा तुम भ्रष्टाचार किए हो, और यदि तुम आना चाहते हो हमारे पास ये मान के कि हम अंदर जाएंगे तो बीजेपी छतरी के नीचे बच जाएंगे। आज तक बीजेपी ने किसी का केस विड्रॉल नहीं किया है, केस सबका चल रहा है। फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, झारखंड में देखा जाए तो सोरेन जी के ऊपर जो अभी वो जेल में है, इतिहास में कहा जा रहा है कि ऑन सिटिंग सीएम दिल्ली का हो या झारखंड का, उनको जेल भेज दिया गया। क्या असम का मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी करोड़ों का घोटाले का आरोप है, फिर बीजेपी में आने के बाद ऐसा क्या कुछ हो गया जो उनका फाइल बंद कर दिया गया? फिर वो क्यों नहीं आप लोग जेल भेजते? जो भी बीजेपी में आए भ्रष्टाचारी वो जेल जा चुके हैं, ऑन द बेल हैं। इस बात को आप मानते हैं कि भ्रष्टाचारी है जो कि बीजेपी में आए हैं? यस, जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आए हैं वो एक जमाने में जेल जा चुके हैं। जैसे आज केजरीवाल जेल गए, अब फिर बेल पर कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। जैसे संजय सिंह आ गए, संजय सिंह बेल पर बाहर हैं। संजय सिंह आपके ही नेता संजय सिंह बेल पर बाहर हैं। मोदी जी बाहर नहीं किए, अंदर किए, कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी संजय सिंह को। अब यदि संजय सिंह यदि बीजेपी में आते हैं तो उनको तो जमानत मिली हुई है। यदि केस विड्रॉल कर लेती है बीजेपी, आप उंगली उठाइए, ये पट्टी उतार के मैं फेंक दूंगा। मतलब कि बीजेपी में, इसका मतलब कि जो भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी आए हैं वो जेल का हवा खा चुके हैं, नहीं जेल का हवा खा चुके हैं और वो ऑन द बेल हैं, ऑन द बेल हैं, केस चल रही है। अब कानून के हाथ में, कानून होता फिर बुला ले कानून जेल में। उसमें यदि मोदी जी कानून, यदि पेपर में आती है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है इनको मान लीजिए 3 जुलाई को पेश होने का और 3 जुलाई को अरेस्ट होंगे, उसमें 3 जुलाई के यदि नहीं अरेस्ट होते हैं नेक्स्ट डिसीजन में, बेल के बाद आफ्टर बेल मोदी जी कटघरे में खड़ा होंगे, उसमें कटघरे में खड़ा होंगे। अभी तो सबका केस चल रहा है। जो भी ज्वाइन किया भ्रष्टाचारी अभी भी बोल रहे हैं हम, जो भी भ्रष्टाचारी ज्वाइन किया है वो पहले जेल जा चुका है, वो सब ऑन द बेल है, सबका केस चल रही है कानून में। कानून जो फैसला लेगी वो मानना पड़ेगा उनको। ये नहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे पास, आपका केस हम वापस कर लेते हैं, आप आ जाइए मेरे पास। हाँ, यदि किसी को लगता है कि कोई बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता से लेके और बड़े पद पर यदि किसी भी इंडिया गठबंधन नहीं, किसी को भी यदि लगता है कि इसके पास भ्रष्टाचार का सबूत है, भ्रष्टाचार किया है, तो केवल मैक पर क्यों बोलते हैं? कानून यहाँ नहीं है, कोर्ट यहाँ नहीं है, आप कोर्ट जाइए और उसके खिलाफ केस कर दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे जो कि बिहार से वरिष्ठ नेता है। उनसे काफी बेबाकी से हमने सवाल किया, जिस तरीके से मोदी जी ने आज बिहार में आने के बाद विपक्षी दल पे काफी कड़े शब्दों में उनका कटाक्ष किया, उन पर हमला बोला है कि जो भी है, चाहे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार में हो, 4 जून के बाद जब तक वह हेलीकॉप्टर थम जाती है, जेल का रास्ता सीधा चला जाएगा। उन पर तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। बाकी आपका क्या कुछ रहा है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।